हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसमें हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। x एक ऐसा प्राणी होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू किसी को पता नहीं होती, उसकी वैल्यू बाद में पता चलती है, क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में पता चलती है, जीवन के एंड में नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो दिखने में कैसी होती है। वो दिखने में होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडल टर्म। क्या बोलते हैं इसको? मिडल टर्म। अब अगर हमें x की वैल्यू पता लगानी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए x की कितनी वैल्यू निकलने वाली है। यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकलेगी बिकॉज यहाँ पे डिग्री 2 है। सर लेकिन ये डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है x की मैक्सिमम पावर। यहाँ पे x की कितनी मैक्सिमम पावर दिखाई दे रही है? 2। यहाँ पर आपको 1 पावर दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको 0 पावर नज़र आ रही है। मैक्सिमम पावर क्या है x की? 2। इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। अब इस bx की हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग का मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे वो समझाता हूँ। ये जो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 पार्ट्स कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए AC, और इनको प्लस या माइनस करके क्या आ जाए B। क्लियर है इतना? अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, तभी आपको ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके फटाफट से नोट कर लो। देखो, पहला क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो ये है x² + 6x + 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है सॉल्व करके बताओ। सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू पता लगानी है। x कैसे निकलेगा? मिडल टर्म को स्प्लिट करके निकलेगा। इसके 2 टुकड़े करने हैं। कैसे करें? देखो, इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए AC और प्लस या माइनस करने पे आ जाए B। A कितना है यहाँ पे? A है 1। B कितना है यहाँ पे? B है 6। C कितना है यहाँ पे? C है 5। तो A और C को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 1 और 5 को मल्टीप्लाई करके 5। और B कितना है यहाँ पे? 6। तो 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए और प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? 6। तो 1 से स्टार्टिंग करो। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 5 आ जाए? 5। इसीलिए इस 6x को लिखा जा सकता है प्लस का 1x प्लस का 5x + 5 इज इक्वल टू 0। 1x और 5x को प्लस किया तो 6x आ गया, 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन लिया जा सकता है? ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बार x लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 बार x लिखा हुआ है। अब एक बार तो x कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार x लिखा हुआ था, एक बार कॉमन ले चुके हैं। कितने x बच गए? 1x। इधर लिख दिया x बाहर कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा? +1। जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है वही कॉमन आता है, इसीलिए हम इसको इधर लिख देते हैं x + 1। किससे मल्टीप्लाई करें x को ताकि 5x आ जाए? x तो पहले से ही लिखा हुआ है, क्या बच गया? प्लस का 5। क्योंकि 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। इधर अब लिख देते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट वाली टर्म्स कॉमन आ रही है, तो x + 1 आप कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? x + 5 इज इक्वल टू 0। 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जब कभी भी 0 होता है तो एटलीस्ट उनमें से एक नंबर 0 होना चाहिए। क्यों? जैसे सपोज कोई एक नंबर है a, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 0 आ जाए? ऑब्वियसली 0। सपोज आपके पास एक नंबर है b, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आ जाए? ऑब्वियसली 0। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी 2 नंबर a और b अगर इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो एटलीस्ट इनमें से एक नंबर पक्का क्या होना चाहिए? 0। या तो a 0 होगा या फिर क्या होगा? b 0 होगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो x + 1 0 होगा और दूसरा केस क्या बन जाएगा कि x + 5 0 होगा। +1 को उधर भेज दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। +5 को उधर भेज दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5।
तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। क्लियर हो गया इतना? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करो, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है सॉल्व करके बताओ। अब सॉल्व करना है हमें इसको। सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू पता लगानी है। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है माइनस 22 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 21। अब हमें इसको जब सॉल्व करना है तो आपको ये सोचना है कि माइनस 22x के दो टुकड़े कैसे करें, ताकि उन दो टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ac और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए b। a कितना है यहाँ पे 8, a की जगह पे 8 लिख दो। c कितना है यहाँ पे माइनस 21, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस 168 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए b, और b कितना है माइनस का 22। दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 168 आ जाए और प्लस या माइनस करके आ जाए माइनस 22। स्टार्टिंग हमेशा 1 से करो, बिकॉज अगर आप ऐसे ही सोचने लग गए तो आप कभी फाइंड नहीं कर पाओगे। तो 1 से स्टार्टिंग करते हैं। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 168 आ जाए। ये माइनस को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर 168 से, लेकिन क्या इन दोनों को प्लस करके या इन दोनों को माइनस करके कभी भी 22 या माइनस 22 जैसा कुछ आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। इसलिए ये केस हो गया डिस्कार्ड। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 168 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 168 लाना था ना, इसलिए। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। लेकिन क्या इन दोनों को प्लस करके या इन दोनों को माइनस करके कभी भी 22 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। 3 से देखो अब आप, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 168 आ जाए? 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। इनको भी प्लस करके या इनको माइनस करके कभी 22 जैसा नंबर नहीं आ सकता। 4 देखते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 168 आ जाए? 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8। इनको प्लस करेंगे तो 44 आएगा, माइनस करेंगे तो 40 आएगा, तो भी हमें 22 या माइनस 22 जैसा कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए ये केस भी हो गया डिस्कार्ड। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 168 आ जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में, बिकॉज 5 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 आता है या फिर 5 आता है। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 168 आ जाए? तो 168 को 6 के लिए 6 2 ज़ा 12 होता है। 6 2 ज़ा 12, 12 और 16 को माइनस कर दो, 4 आ गया। 4 और 8 मिलके हो गया 48 और हमारा 6 8 ज़ा हो जाएगा 48। 6 8 ज़ा कितना हो जाएगा 48। अब इन दोनों नंबर को आप ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को प्लस करके या इन दोनों को माइनस करके कभी भी माइनस 22 आ सकता है? अब प्लस करोगे तो माइनस 22 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 28 में से 6 माइनस कर दोगे तो 22 तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो माइनस 22 है। माइनस 22 का मतलब है कि 28 माइनस 6 नहीं हो रहा होगा, ये एक्चुअली क्या हो रहा होगा माइनस 28 प्लस 6, क्योंकि माइनस 28 में माइनस जो है वो बड़े नंबर के सामने है, तो इसका जो आंसर आएगा 22 इन दोनों को माइनस करके साइन आता है बड़े वाले नंबर का, इसलिए आएगा माइनस 22। तो इस माइनस 22x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 28x प्लस का 6x माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब कई बच्चे होते हैं वो अपने आप को 1.5 शाना 2.5 शाना, जैसे घोड़ा होता है ना चेस के गेम में कि हाँ वो 2.5 चाल चलता है, वैसे समझते हैं अपने आप को। वो कहते हैं सर इतना लंबा मैथड, सर इतना तो हम, सर इतना क्या हो जाएगा, सर आप थोड़ा शॉर्टकट बताओ। बेटा शॉर्टकट होता है ना, फिर तुम्हें मार्क्स भी शॉर्टकट वाले मिलेंगे। तो ये जो तरीका है ये जेन्युइन तरीका है, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। अगर आप सोचोगे शॉर्टकट मिल जाए फटाफट से मैं सोच लूँ, तो बेटा चीटिंग होती है वो, और चीटिंग से तो तुम्हारे नंबर कितने आते हैं तुम्हें भी पता है। तो वो सब कहानी तो खैर अलग हो जाएगी, अभी हम इस पे आते हैं, ज्ञान में बाद में दूंगा अलग से वीडियो बना के, ठीक है। अब इस पे आ जाओ। यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है? मैक्सिमम नंबर सोचो, बड़ा सा बड़ा नंबर जो कॉमन आ रहा है 4 आ जाएगा, 4 की टेबल में 8 आता है, 4 की टेबल में 28 आता है, और x भी कॉमन आ जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, और 2 बार x लिखा हुआ था, एक बार तो x कॉमन ले लिया, एक बार x इधर आ गया। 4 की टेबल में 28 कब आता है? 4 7 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 होता है, बिकॉज एक बार x लिखा हुआ था, एक x इधर आ गया। अब इसके बाद आपको सोचना है कि जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है वो दोबारा लिख दो, एज इट इज़ छाप दो, और मन में लगा दो क्वेश्चन मार्क।
मन के अंदर भीतर झाँको और क्वेश्चन मार्क लगाओ कि किससे मल्टीप्लाई करें 2x को कि 6x आ जाए। ऑब्वियसली +3, और 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -21। इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों बताओ? 2x - 7 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या आ जाएगा बोलो? 4x + 3 = 0। बारी बारी अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो एक बार तो हो जाएगा 2x - 7 = 0, एक बार हो जाएगा 4x + 3 = 0। यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी 7, 4x की वैल्यू हो जाएगी -3, x की वैल्यू आ जाएगी 7/2 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3/4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की होती है समाप्ति। अब आप लोग अपना हाथ आगे करोगे और बोलोगे स्वाहा, बोलो तेज तेज स्वाहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है स्वाहा। अब